दोस्तों लास्ट क्वेश्चन हमने ये किया था, एक फंक्शन हमारा कंटीन्यूअस है, कहाँ पे x इज इक्वल टू 0 पे, तो हमें क्या फाइंड करना था कि कंडीशन फाइंड करनी थी a एंड b क्या होगा, तो हमने a और b को निकाला है इस प्रकार से। इसका आंसर हमने सेम कर दिया, इसको किसके इक्वल बोल दिया, b के इक्वल, क्योंकि आंसर सब दोनों का इक्वल का आ गया तो b आ गया, तो b की वैल्यू e आ रही थी, यहाँ पे a की वैल्यू हमको क्या पता चल रही 2/3, तो ये a और b हमें मिल चुके। मैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ इसी टॉपिक को आगे बढ़ा रहा हूँ। लिखिए सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, fx दिया गया है 3 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर क्वाट इनवर्स, रुकिए जरा 1-2 मिनट, मैं क्या कर रहा हूँ, चलो लिख ही देता हूँ, आपको अगर थोड़ा कम दिखे तो बताना मेरे को, ये तो बिल्कुल नहीं दिख रहा भाई, कम की तो बात छोड़ो, बिल्कुल भी नहीं दिख रहा। अगर कम दिखने की बात होगी तो भी ठीक था। क्वेश्चन है fx 3 माइनस cot इनवर्स 2x क्यूब माइनस 3 ये पेन तो चलने की वजह बंद हो रही, x क्यूब माइनस 3 अपॉन x स्क्वायर, फिलहाल अभी नहीं शुरू होगी क्योंकि लंबे टाइम से बंद है।
चलिए शुरू कीजिए ये वाला क्वेश्चन। करना गया इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में बोला गया है कि भाई सब कंटीन्यूअस होगा x इज इक्वल टू 0 पर, यही फाइंड करना। अब ये दोनों के दोनों एंड्स पॉइंट पर है, कहां पे एंड्स पॉइंट पर, तो अब एंड पॉइंट लिमिट लगाएंगे। ये 0 से बड़ा तो RHL होगा, तो 0 से प्लस क्या 3 माइनस कॉट इनवर्स 2x क्यूब अपॉन x स्क्वायर माइनस 3 अपॉन x स्क्वायर, कुछ इस प्रकार से चीजें होगी। 3 माइनस कॉट इनवर्स, अरे कॉट इनवर्स 2 अपॉन 2 इंटू एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर क्या होगा 2x माइनस 3 अपॉन 0 प्लस का होल स्क्वायर। 0 प्लस का स्क्वायर क्या होता है, ये 0 0 ही होगा, 0 प्लस तो मतलब 0 से बड़ा होगा, 0 से छोटा नहीं होगा, 0 से बड़ा होगा, तो 0 से बड़ा होगा तो क्या हो जाएगा डिनोमिनेटर में 0 और फाइनल कंक्लूजन इनफाइनाइट आएगा। 2 माइनस इनफाइनाइट विच इज इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट, और माइनस इनफाइनाइट में क्या आंसर आता है इसका पाई आता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ पाई 3 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 0, 0 क्या आएगा इसका आंसर आएगा। अब लिमिट कौन सी 0 से माइनस वाली, एक्स स्क्वायर कॉस e की पावर क्या होगी 1 बाय x होगी क्या ये वाली चीज, हाँ ये वाली चीजें होगी।
बताइए क्या होगा। जीरो माइनस का होल स्क्वायर कॉस ई की पावर 1/0 माइनस जीरो माइनस का होल स्क्वायर cos e की पावर 1/0 क्या हो जाएगा, v की पावर 0 क्या हो जाएगा 1/e की पावर इनफाइनाइट। अब ये हो जाएगा 0। अब 0 माइनस का स्क्वायर वो भी 0 के आसपास ही आएगा, तो ये भी अब 0, तो इसका आंसर 0 आएगा। इसका आंसर क्या आएगा, cos 0 इज इक्वल टू 1, वही ना। लेकिन फाइनल आंसर इज 0, तो इसका आंसर 0 आ रहा है, इसका आंसर भी 0 आ रहा है। तो अगर दोनों ही 0 आ रहा है तो अपन क्या बोल सकते हैं कि LHL इज इक्वल टू RHL एंड VG इज इक्वल टू 0। तो फंक्शन कंटीन्यूअस होने के चांसेस है x इज इक्वल टू 0, ये चीज हम बोल सकते हैं। ओके तो ये क्वेश्चन हमारा था और ये आपको समझ में आ गया। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की बातें करते हैं अपन। होगा ऐसे कुछ। अरे दिख रहा है कि नहीं, रुकिए नहीं दिख रहा था, मैं दिखाता हूँ। अब दिखा।
चलिए यहाँ से निकालते हैं। इसकी लिमिट क्या होगी, इसकी लिमिट अब देखो यहाँ पे अपन दोनों ही साइड पे दिखा सकते, फाइंड कर सकते हैं, इसलिए 0 लिखा है। cos x इंटू कॉस 1/x, इसका क्या कर सकता हूँ मैं, कुछ भी कर सकता हूँ। cos वाले फॉर्म का तो कुछ करना ही इम्पॉसिबल है, तो ये 0 और ये cos 1/0। फाइनल आंसर इज cos 0 which is equal to 1। limit x tends to 0 ln ln sec square x अपन में क्या आएगा, sec square x into 1/x sin x, ये वाली चीज होगी, होगी बिल्कुल होगी। फिर इसके बाद क्या होगा, नहीं नहीं नहीं, नहीं ऐसे नहीं लिखते, 1 + tan square x, नीचे किसको ला दिया, tan square x को ला दिया। ये गलती तो मेरे से हो ही रही है कि नहीं हो रही, नहीं हो रही। मैं सोच रहा था कि यहाँ पे कुछ लोचा होगा, नहीं ये सब कुछ सही है। tan square x तो ऊपर से भी किसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो 1 से रहने दो, अगर कुछ नहीं किया तो 1 से, या फिर कुछ करना है तो tan square x से मल्टीप्लाई करो। अपन में किस क्या क्या लाएंगे, x स्क्वायर लाएंगे, क्यों, एक x से मल्टीप्लाई किया, x से डिवाइड कर दिया, ओके। तो ये सब कुछ कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब कोई नया चीज हमने इन्वॉल्व नहीं किया। इसका आंसर कितना आएगा, 1 आएगा, इसका भी 1, इसका भी आएगा 1। तो फाइनली आंसर क्या आएगी, 1 आएगी। सबकी लिमिट लगाने पर आंसर क्या आएगा, 1। इसका 1, इसका 1, दोनों का ही 1 आ रहा है, तो अपन क्या बोल सकते हैं कि k1 और k2 इज इक्वल हो जाएंगे, और इन दोनों की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। ये हमारा आंसर है, इस क्वेश्चन का आंसर ये वाला। ये वाली चीज होगी क्या, चलिए बताइए कि ये फाइंड करना है, क्या होगा। अब अंडर रूट का भी 0 से छोटा नहीं आना चाहिए, इसलिए कंडीशन क्या होगी, इसलिए कंडीशन होगी d इज
नॉट लेस देन इक्वल टू 0। अगर डी 0 से छोटा नहीं होगा तो ये कभी भी 0 पे टच नहीं करेगा या फिर 0 से आगे नहीं जाएगा। ओके, ऐसा होगा तो भी चलेगा, इसलिए ये वाली कंडीशन है। इसकी वैल्यू से कोई मतलब नहीं है मुझे। बेसिकली मैं इसकी बात करूं तो इसके रूट्स नहीं आने चाहिए, मतलब कि इसका ग्राफ ड्रॉ करूं तो ये ग्राफ अंडरलाइन के नीचे नहीं आना चाहिए, ठीक है, ये वाली चीज नहीं आनी चाहिए। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे कुछ इस प्रकार का ग्राफ या तो कुछ इस प्रकार का ग्राफ चाहिए। तो इसके लिए कंडीशन होती है डी इज इक्वल टू 0 और डी इज लेस देन 0। डी क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac एंड विच इज इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 0। बी स्क्वायर की जगह पे क्या होगा, k स्क्वायर माइनस 4, a की जगह पे 1, c की जगह पे 1 विच इज लेस देन इक्वल टू 0। k स्क्वायर माइनस 4 इज लेस देन इक्वल टू 0, तो क्या होगा, k स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर इज लेस देन 0, k माइनस 2 k प्लस 2 होगा कुछ इस प्रकार से होगा, प्लस माइनस प्लस, क्या आंसर आएगा, x बिलोंग्स टू k बिलोंग्स टू, ये वाली चीज होगी मेरी। फिर उसके बाद क्या होगा, ये क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, तभी तो कंटिन्यूअस होगा। अगर 0 हो गया तो फिर क्या, एक्स स्क्वायर पॉजिटिव नहीं आना चाहिए। पॉजिटिव नहीं आने के लिए एक ही वैल्यू कौन कौन सी हमको एलिमिनेट करनी पड़ेगी, हमको हटा देनी पड़ेगी वैल्यू। इसमें से कौन सी हटा देंगे, इस वाले आंसर में से हटाएंगे अपन एक, हटाएंगे 1, एक हटा देंगे 2, ये दोनों को हटा देंगे। क्यों हटा देंगे, क्योंकि ये हट जाएगा तो फाइनल आंसर आ जाएगा। कोई बोलेगा कि भाई सब 0/0 फॉर्म तो चलता है ना, अरे कहा है 0, लिमिट तो दे नहीं रखा इसका, लिमिट भी तो तब निकालेंगे 0/0 फॉर्म बनना चाहिए। हाँ, मतलब इसको अगर डिफाइन करना है तो अपन कहाँ पे डिफाइन करेंगे, -2 पे -2 डाल, इसकी वैल्यू -2 छोड़ो, इसकी वैल्यू 1 लेंगे, अगर इसकी वैल्यू भी 1 आ रही है तो ये 0 0 हो जाएगा। उस टाइम पे लिमिट लेंगे, उस टाइम पे कंटीन्यूअस फंक्शन की बात करेंगे, ठीक है। लेकिन हमको तो सबके लिए कंटीन्यूअस चाहिए ना, तो अपन एरर ही क्यों चाहेंगे, ऐसी कोई चीज ही नहीं लानी जहाँ पे कोई डाउट है। लिमिट भी फाइंड क्यों करना है, कंटीन्यूअस ही बना देते सबसे पहले इसको, तो ये कंटीन्यूअस हो चुका है। तो k की वैल्यू -2 से 2 लेंगे तो कोई दिक्कत आएगी नहीं, कंटीन्यूअस हो जाएगा। आपको क्या समझ में आई ये चीज, ये 0 या फिर नॉट 0 कर दिया और इसकी वैल्यू भी नॉट 0 कर दी, तब जाके जो हमको आंसर मिला वही हमारा मेन आंसर हो चुका है। दोस्तों समझो ये वाली चीज, समझ रहे हो, क्यों नहीं समझ रहे, समझना तो हमारा काम है, आपका भी काम है, करते हुए बनते समझना।
क्या होगा इसका आंसर? आपको ही तो बताना है। ये अच्छा वाला क्वेश्चन से आप सबको सामने एक क्वेश्चन रजू किया गया है, और वो क्वेश्चन की खास बात ये है कि इसको अपन सॉल्व करेंगे हर एक चीज के लिए। तो देखिए एफ एक्स अगर माइनस इनफाइनाइट से -1 के बीच में लिख रहा हूं और उसकी पावर इनफाइनाइट कर दे रहा हूं, तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर तो इनफाइनाइट आएगा। तो अपन क्या करेंगे, पूरी की पूरी चीज को x की पावर 2n से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये वाली चीज हो जाएगी। नीचे तो देखो यहाँ पे क्या आंसर आएगा, ये कट जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। तो क्या बचा, 1/x बचा। ठीक है, इसके बाद क्या आएगा, व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये वाली वैल्यू कब कब आएगी, अगर x की वैल्यू माइनस इनफाइनाइट से 1 है, यूनियन 1 से इनफाइनाइट है, 1 पे ये वैल्यू नहीं आएगी, मतलब आएगी नहीं, मतलब हम कुछ और करेंगे जुगाड़। ठीक है, फिर जुगाड़ करते हैं, x की वैल्यू -1 से 1 के बीच क्या होगा, अगर -1 से छोटी, मतलब कि 0 पॉइंट समथिंग, अगर 0 पॉइंट समथिंग की वैल्यू अगर इनफाइनाइट हो जा रही है तो टेंड्स टू 0 हो जाता है, उसकी टेंडेंसी क्या होती है, 0 हो जाने की टेंडेंसी होती है। तो अपन क्या करेंगे, इस बार अपन इस वाली टर्म्स के अंदर क्या कर देंगे, वैल्यू डाल देंगे। तो इस वाली टर्म्स की वैल्यू x अगर बिलोंग्स टू -1 से 1 होगा, हर एक के लिए क्या आएगी, 0 आएगी। इसके लिए ये अब वैसा का वैसा ही रहने देता हूँ, ये भी वैसा का वैसा ही रहने देता हूँ, ये 0 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। तो फाइनली क्या आंसर आएगा, ax² + bx/1 is the answer of this type x। आगे बताइए, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, अगर अपन एग्जैक्टली -1 पे ले रहे हैं तो क्या होगा, -1 की पावर 2n - 1 प्लस a, x² की जगह पे -1 का स्क्वायर प्लस b की जगह पे -1 अपन में -1 की पावर 2n + 1, 2n क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट, -1 की पावर इनफाइनाइट का आंसर देगी, इनफाइनाइट देगी भाई साहब, इनफाइनाइट का आंसर इनफाइनाइट होता है। ठीक है, और यहाँ पे और क्या बचेगा, 1/x, 1/x की जगह पे अपन क्या ले लेंगे, -1, तो आंसर क्या आएगा, -1 आएगा इसका आंसर, मतलब यहाँ से नहीं, -1 की पावर 2n, तो क्या आंसर देगी, वो तो आंसर देगी आपको इनफाइनाइट, लेकिन ये वाली चीज माइनस कर देगी। इसका आंसर बताइए। a इंटू -1 का होल स्क्वायर, -1 का होल स्क्वायर क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव। अपन में क्या आएगा, -1 की पावर 2n, -1 की पावर 2n होती है 1, 1 + 1 = 2, ये क्या हो जाएगा,
ये हो जाएगा -1 प्लस a माइनस बी अपॉन 2। कब? x को -1 लेने पर। लास्ट वाली चीज, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, अगर 1 लेता 1 का पावर 2n माइनस 1 प्लस a की पावर 1 का पावर 2 प्लस b का पावर 1 अपॉन 1 का पावर 2n प्लस 1 इज इक्वल टू 1 की पावर 2n हो जाएगी। और डायरेक्टली लिखता 1 की पावर, तो अब यहाँ पे तो देखो माइनस और माइनस 5 में आने का कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, 1 ही आएगा प्लस a आएगा प्लस b आएगा अपन में क्या आएगा 1 plus 1 which is equal to a plus b plus 1 plus b plus 2 divided by 2। ये वाली चीज आएगी, कब आएगी? 1 पे आएगी। ओके, तो ये हमारी थी चीजें, पता चल गया ये वाली चीज। अब डिसकंटिन्यूटी कहाँ पे आ रही है? एक -1 और 1 पे आ रही है, -1 और 1 पे, 1 और 1 पे आ रही है। देखिए हर एक जगह पे आ रही है डिसकंटिन्यूटी। तो अपन किसका यूज करेंगे? इसका 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 हर एक का कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। f ऑफ -1, इस वाले केस के लिए क्या आएगा? a -1 प्लस b -1 अपॉन 1 इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा? इसके बराबर। ये क्या होगा? ये वाली चीज होगी a प्लस ये माइनस बी इंटू क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा विच इज इक्वल टू -1 प्लस a माइनस बी 2a माइनस 2b। अब क्या देगा? a से a कट जाएगा, a बचेगा -2b माइनस 2b प्लस प्लस, तो ये माइनस b हो जाएगा। ये यहाँ से -1 आंसर आ रहा है। ठीक है, इसका इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि यहाँ पे a और b की बातें की गई, तो a और b को अपन जानना चाहेंगे ना। अब 1 ले लेंगे तब क्या होगा? a प्लस b ऐसी चीजें होगी। फिर 1 प्लस a प्लस b ये वाली चीज होगी। a से a कट गया, b से b कट गया, नहीं 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 2a है 2b है, तो क्या बचा? a प्लस b बच गया। और इसका आंसर क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। a माइनस b विच इज इक्वल टू -1, a प्लस b विच इज इक्वल टू 1। तो क्या आंसर आ गया दोनों का? टू ए इज इक्वल टू -1 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 0। तो a इज इक्वल टू 0, तो b क्या आएगा? b 1 आएगा। आ गया आंसर। कैसा लगा इसका आंसर? क्वेश्चन कैसा लगा? अरे बताइए जरा, क्वेश्चन कैसा लगा आप लोगों को? ये वाला अच्छा क्वेश्चन था। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, मैं नए क्वेश्चन की तैयारी करता हूँ, फिर आप लोगों के सामने नया क्वेश्चन भी प्रेजेंट करता हूँ।
चलिए आप लोगों के लिए एक नया क्वेश्चन मैंने लिखा है। बताइए जनाब इसका आंसर क्या होगा।
ये कोसेक थीटा की सीरीज है, किसकी सीरीज है? कोसेक थीटा की। देखिए तो फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका हमारे पास एक ही है कि हमें इसका क्या पता होना चाहिए, सीरीज पता होना चाहिए कि इसका सीरीज का सॉल्यूशन कैसे करेंगे, ठीक है। उसके बाद अपन इस पूरी की पूरी चीज की कहानी को क्या कर सकते हैं, समझा सकते हैं। तो कोसेक्स की सीरीज को समझने से पहले अपने को थोड़ा बहुत साइन का नॉलेज होना चाहिए। किसका नॉलेज होना चाहिए? साइन का, कि साइन की सीरीज का क्या आंसर होता है। और उसी प्रकार से अपन आगे क्या कर सकते हैं, इसका आंसर निकाल सकते हैं, वरना इसका आंसर निकालना क्या है, पॉसिबल नहीं है। समझ गए क्या चीजों को? कहाँ से तुम लोग समझोगे, मेरे को ही समझाना पड़ेगा। देखिए मैं समझा रहा हूँ। अब ये रही पूरी की पूरी सीरीज एफ एक्स की। अब अपन इस सीरीज को चेंज कर रहे हैं, चेंज कर दूं क्या कि नहीं करूं, बताइए। करना चाहो तो आप इसको साइन में कन्वर्ट कर दो सबसे पहले, तब समझ में आएगा। ओके, ये वाली चीज है। अब देखो अपन यहाँ पे क्या करेंगे, इसका सबसे पहले कुछ फॉर्म निकालने का प्रयत्न करेंगे, ट्राई करेंगे। 1/sin2x, क्या कुछ कर सकते हैं? जी हाँ, sin x अपॉन sin2x इंटू sin x कर दे क्या? कर दे कि नहीं कर दे? कर देते हैं, ठीक है। sin x को मैं क्या लिख सकता हूँ?
cos और π/2 माइनस x करके लिख सकता हूँ क्या? अरे हाँ कि ना, sin x को इसी प्रकार से लिखा जा सकता है। हाँ तो चलिए cos क्या होगा, π/2 इंटू क्या होगा sin x, दूसरे वाले में क्या होगा, अगर माइनस होगा यहाँ पे तो प्लस आएगा, फिर sin π/2 इंटू cos क्या होगा x होगा, अपॉन में तो ये जो है वो की वही चीज लिख रखी है। चलिए यहाँ से ये कैंसिल, cos π/2 क्या होता है 0, तो ये तो हट गया। यहाँ पे बताइए sin π/2 1 होता है, cos अपन cot x हो जाएगा 1 अपन ये sin 2x वाली चीज बच गई। तो कुछ इस प्रकार से आंसर आता है इसका। क्या ये वाला आंसर मेरा सही है? मुझे नहीं लग रहा है ये वाला आंसर सही है, क्योंकि इसमें तो कोई दिक्कत आ रही है। दिक्कत आ रही है तभी तो बोल रहा हूँ मैं, दिक्कत आ रही है। सबसे पहले होती चीज है कि ट्रांसफॉर्मेशन सही करना पड़ेगा, सही ट्रांसफॉर्मेशन से इसका आंसर आएगा। अगर कुछ नहीं पता तो फाइनल जुगाड़ तो है अपने पास कि हाँ ये वाली चीज याद करना। अब यहाँ पे ये वाली चीज करनी है, sin 2x माइनस एक्स, और नीचे क्या करना है sin 2x करना है इंटू sin x। ओके, तो ये वाली चीज मैं कर सकता हूँ? अरे हाँ बिल्कुल कर सकता हूँ। तो इसका आंसर क्या आएगा बताइए, sin 2x माइनस एक्स sin x इंटू cos 2x। वैसे तो सबसे पहले जो साथ पहले लिखा होता है उसको ही साथ में लिखते हैं, तो sin 2x इंटू cos x माइनस है तो बीच में माइनस आएगा, sin x इंटू cos 2x, sin 2x इंटू sin x अपॉन में sin 2x इंटू sin x, ये वाली चीज होगी। अरे हाँ की ना, बिल्कुल सही, बिल्कुल करेक्ट। ये कट जाएगा, क्या आंसर आएगा cot x माइनस यहाँ से क्या आंसर आएगा cot 2x। तो एक पद का ये आंसर आ रहा है, दूसरे वाले का क्या आएगा, इसका आंसर आ रहा है cot x माइनस cot 2x। अब अपन आगे चलते हैं, तो आगे चलेंगे तो क्या आएगा
यहाँ पे डायरेक्ट 4x आ रहा है, अगर 4x आएगा तो क्या आएगा cot 2x माइनस cot 4x, ऑब्वियस बात है। तो देखो ये कट गया, बचा गया फाइनल वाला फर्स्ट वाला। इसी प्रकार से कौन कौन से पद बच जाएंगे, अगर इस पूरी की पूरी सीरीज का सम करेंगे तो f ऑफ x कर देंगे तो क्या आ जाएगा cot x माइनस cot की पावर 2nx, ये वाली चीज आ जाएगी। अरे आएगी कि नहीं आएगी बताइए। ओके, तो अब ये पूरी की पूरी चीज थी वो सिर्फ और सिर्फ fx निकालने के लिए थी। तो फाइनली मैं यहाँ पे fx लिख दे रहा हूँ कि fx हमारा क्या है, यहाँ पे मैंने लिख दिया कि fx है मेरा cot x माइनस cot की पावर 2nx, ये आया। ओके, अगर ये वाली चीज आई है मेरी तो मैं अब क्या करेगा, अब फिर से hx लिखेगा, पहले gx लिख डालता है। gx क्या आएगा, gx आएगा cot x माइनस cot की पावर 2nx प्लस cot की पावर 2nx, हट क्या क्या जाएगा, ये और ये हट जाएगा, बचेगा क्या cot x। hx का खेल कुछ इसी प्रकार से रचा दिया गया था। अब इसी खेल के लिए अपन क्या करेंगे, आगे चलते जाएंगे। इसी खेल के अंदर पारंगत होने के लिए cos x को cos x लिखेंगे, फिर gx की जगह पे अपन क्या लिखेंगे cot x लिखेंगे, और फिर क्या लिखेंगे sec x, उसकी पावर क्या आएगी cosec x। अरे आएगी कि नहीं आएगी, आएगी। किसके लिए, ग्रेटर देन 0 के लिए, p के लिए तो p आएगा, x इज इक्वल टू 0 के लिए e की पावर x, अरे आएगी कि नहीं आएगी, आएगी, प्लस e की पावर माइनस x प्लस की जगह पे आएगा माइनस 2 cos x, अपन में क्या आएगा x sin x, x क्या आएगा लेस देन 0। अरे आएगा कि नहीं आएगा, जी हाँ बिल्कुल यही आंसर आएगा। अरे लाइट चली गई है दोस्तों जी, तो रुकिएगा, फिलहाल के लिए मैं इस वीडियो को फिलहाल अभी खत्म कर रहा हूँ। इसी क्वेश्चन को फिर से दोबारा लूंगा, मिलता हूँ अगली वीडियो में।